So, hi guys, welcome to MindWide. This is Vasir Rabani, and in today's lecture, we are going to talk about string data type in Python. Previous video के अंदर हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किया था that was operators in Python. If you guys want to know about operators, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ and you guys can check that video also. और उसके बाद हम लोगों ने एक एक्सरसाइज की थी regarding all of the topics that we had previously covered. उसको मिला के एक एक्सरसाइज थी and उसको भी अगर आप देखना चाहते हैं तो you guys can check डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो उसके अंदर मैं डाल दूंगा, या डिस्क्रिप्शन में होगा या कमेंट्स में होगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक. स्ट्रिंग डेटा टाइप टू स्टोर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. आम जुबान के अंदर मैं बताता हूँ, हमारे पास जितने भी वर्ड्स, सेंटेंसेस, एवरीथिंग दैट वी कैन राइट इन एनी लैंग्वेज, वी कैन स्टोर इट इन स्ट्रिंग डेटा टाइप. एग्जाम्पल हमने बनाया a is equal to hello world. Anything that is written inside double quotes, it is considered as string. आप उसके अंदर नंबर्स भी डाल सकते हैं. You guys can put alphabet, everything, कुछ भी लिख सकते हैं. That will consider as string. मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो गया. अगर मैं मल्टी लाइन्स डालना चाहता हूँ, so there are two methods. The first one is use 3 single quotes in the beginning and 3 at the bottom, or sorry, एट द लास्ट. और फिर मैं एंटर से जब स्पेस दूंगा तो ऑटोमेटिकली इट विल बी कंसिडर्ड एज अ न्यू लाइन, जैसे कि हमारे पास होता है. बट अगर इसी तरह हम लोग करना चाहते हैं, अनदर अप्रोच इज बैकस्लैश एन एस्केप सीक्वेंस. आई हैव टॉक्ड अर्लियर इन माय वीडियोस. तो बैकस्लैश एन होता है एस्केप सीक्वेंस हमारे पास. इफ़ यू गाइज आर फॉलोइंग द प्लेलिस्ट, यू मस्ट नो अबाउट दैट. तो ये तरीका होता है. इंस्टेड ऑफ यूजिंग 2 सिंगल कोट्स, वी यूज 3 सिंगल कोट्स in the beginning and at the end. So it will be considered as multi-line string. So second हमारे पास होता है string concatenation. Let's suppose मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं और दोनों string डेटा टाइप के हैं, a and b. जब मैं c इज इक्वल टू a प्लस बी करूँगा, तो दिस मीन्स कि उन दोनों को मिला के जोड़ के एक न्यू स्ट्रिंग बन जाएगी मेमोरी के अंदर, और उसको हम लोग सेव कर देंगे c के अंदर. दिस इज कॉल्ड concatenation. Concat means to join two things. फॉर चेकिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. एक स्ट्रिंग के अंदर हम लोग कैरेक्टर्स देते हैं, और अगर बहुत बड़ी स्ट्रिंग है एंड लेट्स सपोज आई वांट टू नो द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मीनिंग हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग, तो उसके लिए हम लोग लेंथ का फंक्शन यूज करते हैं. यू गैस कैन सी ऑन द स्क्रीन प्रिंट len, दैट इज द नेम ऑफ फंक्शन, और उसके अंदर हम लोग पास कर देते हैं अपने वेरिएबल का नाम. तो इस तरह हम लोग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग चेक कर सकते हैं. Checking if specific word in a string. String को combination of characters, and this means we can also add words or anything, whether it is character or a word or a sentence. We can check each and everything. Like मैंने txt name की एक string बनाई है. This is a string जिसके अंदर मैंने ये चीज़ सेव कर दी, sequence of characters. और print string in text. string को जो मैंने इधर डबल कोट्स के अंदर लिखा है, तो ये फायर करेगा txt वेरिएबल के अंदर, स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर, इज देयर एनी वर्ड नॉन स्ट्रिंग और नॉट. इफ यस, इट विल गिव मी आंसर एज ट्रू, और इफ नॉट, इट विल गिव मी आंसर एज अ फॉल्स स्टेटमेंट. तो ये बूलियन को यूज करते हैं. सेकंड थिंग, इंडेक्सिंग. अब इंडेक्सिंग की बात करते हैं. इंडेक्सिंग के अंदर यहाँ से आप लोग उसकी डेफिनेशन तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इंडेक्सिंग में ये चीज़ हो जाती है, हर कैरेक्टर को एक स्पेसिफिक इंडेक्स दे दिया जाता है. स्पेस का भी इंडेक्स होगा, एवरी ईच एंड एवरीथिंग. सिंगल कोट्स के अंदर और डबल कोट्स के अंदर कोई भी चीज़ अगर मैं रखूंगा, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ कैरेक्टर एंड इट हेल्प्स, इट विल बी गिवन एन इंडेक्स. जैसे इधर एच है, ELLO. दिस स्ट्रिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 लेटर्स. लेटर देंगे, हाँ 5 लेटर्स. तो HELLO. एच को जो इंडेक्स मिला है वो 0. पाइथन के अंदर एंड मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0. 0, एच की 0, 1 की E, L को 2, देन अगेन L को 3 और 4. ये हो गया इंडेक्सिंग हो गया. ये हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं जब भी कोई चीज़ फेच करना चाहते हैं, लाइक कोई वैल्यू हम लोग स्ट्रिंग में से निकालना चाहते हैं. नेगेटिव इंडेक्सिंग. अब नेगेटिव इंडेक्सिंग के अंदर मैंने बता दिया कि जो
एच है, दैट इज़ द फर्स्ट इंडेक्स। पॉजिटिव इंडेक्सिंग की बात करें तो उसका इंडेक्स 0 है। लेकिन अगर हम लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नेगेटिव स्टार्ट, नेगेटिव साइड। कैसे? HELLO, देयर आर टोटल 5 लेटर्स और एच पहला लेटर है, तो -5 विल बी द इंडेक्स फॉर एच। अगर मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग करता हूँ सो इट इज़ -5, पॉजिटिव करता हूँ तो 0 होगा। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव इंडेक्सिंग। इंडेक्स बनाते हैं लेकिन नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे, तो जो इजी वे के अंदर नेगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो सबसे पहले अगर आपने किसी भी वर्ड का, किसी भी स्ट्रिंग का नेगेटिव इंडेक्सिंग करते हैं, सबसे पहले यू हैव टू नो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की लेंथ इस केस के अंदर 5 है, so -5 will be the index of the first letter, then -4 for the second, -3 for the third, -2 for the fourth, and finally in this case -1 for the last one, that is 4। इस तरह से नेगेटिव इंडेक्सिंग की जाती है। स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग का मतलब होता है कटिंग इनटू पीसेस। So in the string slicing means cutting out a part of the string by choosing a start and an end position। एक मेरे पास बड़ी स्ट्रिंग है, उसमें से एक छोटी स्ट्रिंग बनाना, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग स्लाइसिंग। सो लेट्स टेक द सेम एग्जांपल, टेक्स्ट इज इक्वल टू हेलो। अब इसके अंदर जब मैं कह रहा हूँ टेक्स्ट 1,4, दिस मीन्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट इंडेक्स को हम लोग ऐड करेंगे, और कॉलन के बाद सेमी कॉलन के बाद डबल कॉलन के बाद 4 है। दिस मीन्स ऐड अप टू 4 इंडेक्स बट नॉट 4। देखा, स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड डजंट इंक्लूड 4। 1 से स्टार्ट होगा, 1 को ऐड करेंगे, लेकिन जो लास्ट हम लोग वैल्यू देते हैं उसको ऐड नहीं करेंगे। इधर लिखा भी है, ये था IE, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स एंड स्लाइसेस टिल लास्ट इंडेक्स -1। जो भी मैं इंडेक्स दूंगा उससे -1 तक वो ऐड करेगा। ये हो गई स्लाइसिंग। इसके अंदर जो रूल है, ये मोस्टली इस तरह किया जाता है स्ट्रिंग। पहले हम लोग स्टार्ट इंडेक्स बताते हैं, फिर लास्ट इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स और स्टेप। स्टेप क्या चीज़ होती है? स्टार्ट, वेयर टू बिगिन, ऐड करेंगे। एंड, वेयर टू स्टॉप, नॉट इंक्लूडेड, इससे एक नंबर पीछे तक ऐड करते हैं। स्टेप, स्टेप का क्या मतलब होता है? लेट मी टेल यू। या स्टेप वाली चीज़ मैं आप लोगों को कोडिंग पार्ट में समझाऊंगा, उस टाइम ज़्यादा सही समझ आएगी। अभी तक स्लाइसिंग इतनी समझ आ रही है, गुड। अगर चीज़ें नहीं भी समझ आती, डोंट वरी, व्हेन विल कोड, कोड के अंदर हर चीज़ एग्जैक्टली अच्छी तरह समझ आ जाएगी। नेगेटिव, सॉरी, नेगेटिव स्लाइसिंग, स्लाइसिंग की बात कर रहे हैं, पार्ट्स में कर रहे हैं, लेकिन इंस्टेड ऑफ यूजिंग पॉजिटिव इंडेक्सेस विल बी यूजिंग नेगेटिव इंडेक्सिंग। सो नाउ लेट्स गेट टू द कोडिंग पार्ट। अच्छा, तो अब हम लोग कोडिंग पार्ट में आ गए, और कोडिंग पार्ट को स्टार्ट करने में मैं हमेशा बताता होता हूँ कि ये सारे जो मैं फोल्डर बना रहा हूँ पाइथन कोड्स के नाम पे, इसके अंदर सारे कोड सीक्वेंस के साथ मैंने बनाए हुए हैं। एंड आई ऑल्सो अपलोडेड ऑल ऑफ दीज कोड्स टू माई गिटहब रिपोजिटरी, और रिपोजिटरी का मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो के साथ डाल देता हूँ। तो कोड आप लोगों को चाहिए होगा, यू गाइस कैन गेट फ्रॉम देयर। सो आज हमारे पास लेक्चर 9 है अबाउट स्ट्रिंग्स, और इसके अंदर हम लोग जो जो टॉपिक कवर करेंगे वो पहले से मैंने कमेंट करके लिख लिए, ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो ये हम लोग स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग का नेम दे देते हैं str इक्वल टू हेलो, this is mind wired's, I think, ninth lecture, and it is about strings in data type in Python। ठीक है, ये मैंने एक वो अपने पास स्ट्रिंग वेरिएबल बना लिया, और जो भी चीज़ें हम करेंगे वो इसी के अंदर करेंगे। मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनानी है, str1 इज इक्वल टू, डबल कोट्स की जगह ट्रिपल कोट्स यूज़ किए, और इसके अंदर लिखता हूँ लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3। ठीक है, लेट्स रन इट। सॉरी, इसको मैं प्रिंट तो करना भूल ही गया, प्रिंट str1, और str को भी, पहले str को प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट str1। तो स्ट्रिंग हमने बनाई है, डेटा टाइप, यू गाइस आर फेमिलियर विद इट, और इनको प्रिंट कर लेते हैं।
हेलो दिस इज माइंड वर्स लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 देखा मल्टी लाइन फॉर्मेट भी हो गया सॉरी मल्टी लाइन स्ट्रिंग फॉर्मेट कर दो इसको स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन दो स्ट्रिंग बनाते हैं ए इज इक्वल टू हेलो बी इक्वल वर्ल्ड प्रिंट ए प्लस बी हेलो वर्ल्ड और ये देखें कॉन्कैट करते हैं जब भी हम लोग तो बिल्कुल जोड़ दिए जाते हैं नो स्पेसिंग नथिंग तो उसके लिए अगर हम इधर स्पेस डाल देते हैं नाउ इट लुक्स गुड स्लिप ऑफ टंग यू नो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हम लोगों के पास प्रिंट len जो हम लोगों ने फंक्शन यूज़ करना है और उसके पैरामीटर में हम पास कर देंगे द नेम ऑफ आर वेरिएबल str तो इसने बता दिए 70 इस स्ट्रिंग की टोटल लेंथ 70 है साथ साथ कमेंट करता जाता हूँ चेक इफ स्पेसिफिक वर्ड इज इन द स्ट्रिंग तो इसके अंदर मैं करता हूँ प्रिंट हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं लेक्चर लेक्चर इन str ट्रू और इसी तरह मैं एक नेम दे देता हूँ एलेक्स जो कि नहीं है स्ट्रिंग के अंदर एनी वर्ड तो वो उसको क्या करेगा यू गैस कैन सी इट इज सेइंग फॉल्स तो ये चीज़ हो गया चेकिंग स्पेसिफिक वर्ड इन अ स्ट्रिंग और नॉट कोड को साफ सा रखते हैं अब बात आती है इंडेक्सिंग की इंडेक्सिंग के लिए हम लोग लेट्स मेक अ न्यू स्ट्रिंग str2 के नाम से और here we will do इंडेक्सिंग चलो इंडेक्सिंग के लिए छोटी स्ट्रिंग यूज़ करते हैं हेलो वर्ल्ड तो प्रिंट str2 और हम लोग इंडेक्सिंग करना चाहते हैं कितनी वैल्यूज़ लेना चाहते हैं नहीं वो तो स्लाइसिंग हो जाएगी इंडेक्सिंग अब मैं देखना चाहता हूँ टू इंडेक्स पे क्या चीज़ है तो वो मुझे शो कर देगा सेकंड इंडेक्स पे हमारे पास 1 है str2 0 1 2 एल बता रहा है एल है और 0 1 2 3 4 5 5 पे इसको मुझे ब्लैंक देना चाहिए एंड हियर यू गाइस कैन सी इट इज सेइंग ब्लैंक तो हम लोग जब भी इंडेक्सिंग करते हैं तो इससे ये चीज़ पता चलती है कि एनीथिंग दैट इज इन द स्ट्रिंग वेदर इट इज स्पेस ईच एंड एवरीथिंग गेट्स एन इंडेक्स उसकी एक इंडेक्स वैल्यू होती है ये हमारे पास हो गई इंडेक्सिंग इजी स्टफ है और नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करते हैं हम लोग वही str2 को यूज़ करते हैं str2 मैं प्रिंट करना चाहता हूँ हम लोग सबसे पहले इसकी लेंथ निकाल लेते हैं अगर बड़ी हो लेकिन इधर छोटी स्ट्रिंग है तो हम खुद भी गिन सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो -10 हमारे पास str2 की -10th वैल्यू विल बी h सॉरी e 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो इंडेक्सिंग नेगेटिव इंडेक्सिंग करते हुए कीप इन माइंड पॉजिटिव इंडेक्सिंग में तो हमारे पास 0 से होते हैं लेकिन हम लोग इधर नंबर इसकी लेंथ गिन रहे हैं सो लेंथ स्टार्ट्स फ्रॉम 1 तो इधर हमारे पास लेंथ 11 होगी है इफ़ यू गाइस आर हैविंग सम कंफ्यूजन तो हम लोग लेंथ फंक्शन को भी यूज़ करके str2 की लेंथ फाइंड कर लेते हैं यू गाइस कैन सी 11 दे रहा है तो इसका मतलब है कि हम लोग लेंथ काउंट कर रहे हैं किसी भी चीज़ को स्टार्ट फ्रॉम 1 लेकिन जब इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो स्टार्ट फ्रॉम 0 तो -10 तो -11 पे हमारे पास ये चीज़ आ गई एच आ गया इसी तरह -5 6 कर लेते हैं 6 में हमारे पास गैप आ गया स्पेस आ गया 4 कर लेते हैं वो आ गया और -1 पे हमारे पास डी आना चाहिए फिर यू गैस कैन सी डी आ गया तो दिस इज नेगेटिव इंडेक्सिंग इंडेक्स ही है लेकिन नेगेटिव नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं
स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग काम करेंगे। ये एक मज़े की चीज़ है। स्लाइसिंग के लिए हाँ, स्लाइसिंग के लिए हम लोग इसी को यूज़ करते हैं। लेट्स कॉपी इट ताकि इधर मुझे शो हो रहा हो। प्रिंट या इसको हाफ से डिवाइड करते हैं और दो स्ट्रिंग बनाते हैं str3 नाम से, और इंडेक्सिंग करनी है। स्ट्रिंग दे दी, इंडेक्सिंग। अब क्या होगा, सबसे पहले हम लोग देते होते हैं स्टार्ट वैल्यू, मतलब जहाँ से स्टार्ट करना है, और उसको इंक्लूड भी करते हैं। उसके बाद हम लोग देते हैं एंड वैल्यू, और एंड वैल्यू से एक इंडेक्स पहले तक ही सेव होती है या स्लाइस किया जाता है, और उसके बाद हम लोग स्टेप देते हैं। तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। अब ये चीज़ क्या हुई है, पहले मैं इसको रन करता हूँ, str को प्रिंट करता हूँ, और फिर आपको समझाता हूँ कि ये हुआ क्या है। सारी स्ट्रिंग मेरे पास जो है str वाली, वो str3 के अंदर आ गई है। लेकिन यू गैस कैन आस्क मी वैसे वी आर डूइंग स्लाइसिंग और इसके अंदर कोई वैल्यू भी नहीं दी है, तो ये फॉर्मेट फॉर स्लाइसिंग, लेकिन स्लाइसिंग भी नहीं हुई। पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है str से str3 में चली गई है। हाउ इज़ दैट? सो अगर हम लोग कोई वैल्यू नहीं लेते तो वो इसको कंसिडर करता है एज नथिंग। तो स्टार्ट स्टेट उसको ज़ीरो ले लेगा, एंड स्टेट वो लास्ट स्टेट ले लेगा, और स्टेप को वो ज़ीरो कर लेगा। तो इसलिए हमारे पास पूरी आ गई है। तो मैं स्टार्ट स्टेट करना चाहता हूँ ज़ीरो से, और मैं एंड करना चाहता हूँ इसकी हमारे पास, चलो, 01 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई वैल्यू। काउंटिंग करें, 11 12 13 14 दूंगा तो 13 तक आएगी। तो हमारे पास हेलो दिस इज तक आना चाहिए। हेलो दिस इज तक आ गया। गुड। अब मैं स्टेप ऐड करना चाहता हूँ, फिर आपको चीज़ समझाऊंगा स्टेप होता क्या है। स्टेप देता हूँ 2। अब देखना, इधर फर्क देखें आप। इधर लिखा था हेलो दिस इज, लेकिन इधर एच के बाद ई, एच के बाद ई नहीं एल। तो इसने एक चीज़, एक दो स्टेप का मतलब है स्टेप मारो। इधर भी मैं इस आवाज़ में इजी चीज़ उसमें समझाता हूँ लफ्ज़ में। हम लोग एच पे थे, मैंने कहा स्टेप मैंने दे दिया 2। दिस मीन्स दो स्टेप्स लो। पहला स्टेप लिया तो ई पे आ गया, दूसरा स्टेप लिया तो एल पे आ गया। तो यहाँ से उसने दो स्टेप्स के बाद एल आया तो एल को लिख लिया। देन अगेन पहला स्टेप लिया, एल पे आ गया, दूसरा स्टेप लिया, ओ पे आ गया, तो इधर ओ आ गया। इसी तरह पहला स्टेप लिया तो गैप पे आ गया, स्पेस बार, जो हमने गैप दी है। दूसरा स्टेप लिया तो टी पे आ गया, तो इधर टी आ गया उसके बाद। इसी तरह पहला स्टेप लिया एच पे, दूसरा स्टेप लिया आई पे, तो ये दो स्टेप हो गया। अगर मैं इसको 3 कर दूं, देन प्रिंट इट। यहाँ पे था एच पे, पहला स्टेप लिया ई पे आ गया, दूसरा स्टेप लिया एल पे आ गया, तीसरा स्टेप लिया फिर से एल पे आ गया, तो इधर उसने एल लिख लिया। इसी तरह पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, टी आ गया। सो आई होप यू गाइज हैव नाउ अंडरस्टूड व्हाट इज स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से देखें, तो आई एम प्रीटी श्योर दैट यू गाइज विल अंडरस्टैंड इट। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ट्रिकी लगता है, लेकिन ईजी है, ट्रस्ट मी गाइज। ये तो हो गया हमारे पास स्ट्रिंग स्लाइसिंग। नेगेटिव स्लाइसिंग, नेगेटिव स्लाइसिंग के अंदर हम लोग जो हमारे पास स्ट्रिंग होती है उसको नेगेटिव कर देते हैं, मतलब उल्टा चलाते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में उल्टी कर देते हैं स्ट्रिंग को, और फिर उसके बाद हम लोग उस पर स्लाइसिंग करते हैं। तो ये चीज़ हो जाती है नेगेटिव स्लाइसिंग। नेगेटिव करने के लिए जब मैं इसकी स्लाइसिंग कर रहा हूँ, तो जो मेरे पास स्टेप होता है उसको मैं नेगेटिव वैल्यू साइन कर दूंगा। वन स्टेप का मतलब होता है कि नेक्स्ट स्टेप पे, मतलब कोई भी हम लोग स्किप नहीं कर रहे। तो इसको जब मैं रन करूँगा तो मेरे पास उल्टी स्ट्रिंग आ गई, हेलो दिस इज़ माइंड वाइड। ये चीज़ हमारे पास होगी नेगेटिव स्लाइसिंग। और इसी के अंदर हम लोग थोड़ी सी चीज़ कर लेते हैं कि स्टार्ट और स्टॉप। अच्छा, एक पॉइंट मैं आप लोगों को इधर लिख दूँ जो कि स्लाइसिंग के बारे में है। स्लाइसिंग के अंदर जब हम लोग सादी स्लाइसिंग करेंगे, लाइक पॉजिटिव स्लाइसिंग जिसको हम कह सकते हैं, तो उसके अंदर स्टार्ट वैल्यू जो पहली वैल्यू होती है ऑलवेज लेस देन स्टॉप वैल्यू।
छोटे से बड़े पे जाएगी। ठीक है, जैसे कि ये छोटा था, ये बड़ा हो गया। और इसी तरह नेगेटिव स्लाइसिंग के अंदर स्टार्ट ऑलवेज ग्रेटर देन स्टॉप वैल्यू। मैं आपको करके बताता हूँ। ये तो आपको पता है कि नेगेटिव के अंदर मेरे पास 70 लेंथ है, तो -70 मेरे पास पहला वर्ड हो गया। और स्टार्ट वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर, तो इधर मैं दे देता हूँ -50। नहीं चला, क्यों नहीं चला? -70 पे देखें हमारे पास क्या चीज़ है, एज। इसका इंडेक्स एज ये है। और -50 का मतलब है कुछ समझे इधर आएगा, 20 का गैप होके इधर आएगा। -70 यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक जाना है, फाइन। लेकिन मैंने स्टेप नेगेटिव दिया हुआ, इसका मतलब है उल्टा चलना चाहिए। तो स्टार्ट वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए। -70 बड़ा होता है या -50 बड़ा होता है? ऑफ कोर्स -50 बड़ा होता है। तो इसको अगर मैं -50 से -70 चलाऊंगा, तो नाउ इट विल रन। नेगेटिव चला है और इस तरह चला है। ठीक है, और इसको अगर मैंने पॉजिटिव दी है, पॉजिटिव स्लाइसिंग के अंदर -50 छोटा है, तो स्टार्ट वैल्यू ऑलवेज स्मॉल। लेकिन -50 इधर कहीं आता है और -70 इधर आता है। तो नेगेटिव स्लाइसिंग के साथ तो ऑब्वियसली यहाँ से मैं यहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे पास वैल्यू +1 है। पॉजिटिव इस तरह चलते हैं, नेगेटिव इस तरह चलते हैं, तो ये हो गई वैल्यू। जब भी हम लोगों ने पॉजिटिव स्लाइसिंग करनी है, तो स्टेप हमेशा हम पॉजिटिव देंगे, और नेगेटिव स्लाइसिंग करनी है तो स्टेप को इधर नेगेटिव कर देंगे। और नेगेटिव के साथ हमेशा ये देखना है कि ये लास्ट से चल रहा है, तो स्टार्ट वैल्यू इधर होनी चाहिए, और जो एंड वैल्यू है वो स्टार्ट वैल्यू से हमेशा लेफ्ट साइड पे होगा। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ फॉर नेगेटिव स्लाइसिंग। और पॉजिटिव स्लाइसिंग के अंदर इधर हम लोग वैल्यू पॉजिटिव देंगे, और जो मेरे पास स्टार्ट स्टेट है वो अगर लेट्स सपोज ये है, तो जो मेरे पास स्टॉप स्टेट है वो इसके राइट साइड पे होना चाहिए। ये चीज़ थोड़ी सी ट्रिकी लगेगी, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगी। तो ये हमारे पास नेगेटिव स्लाइसिंग हो गई। और उसके बाद आता है स्ट्रिंग्स। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है, वही चीज़ मैं बता देता हूँ। a इज़ इक्वल टू 10, b इज़ इक्वल टू 20, प्रिंट डबल कोटेशन से पहले f डाल दो, स्ट्रिंग हो गई। और a इज़, और वेरिएबल को करली ब्रेसेस के अंदर, b इज़, वेरिएबल को करली ब्रेसेस के अंदर। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। सो दैट्स एवरीथिंग अबाउट स्ट्रिंग्स इन पाइथन। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई है स्ट्रिंग के बारे में। अगर किसी चीज़ के बारे में समझ नहीं आई, या कोई चीज़ मुझे इम्प्रूव करने के लिए, यू गाइस कैन गिव मी एडवाइस। तो इजीली कमेंट्स के अंदर बताएं मुझे। आई ट्राई टू रीड ऑल ऑफ द कमेंट्स। और अगर कोई इम्प्रूवमेंट होगी तो डेफिनेटली आई विल डू फॉर यू गाइस। सो लास्ट के अंदर, इफ़ you guys like this video, please consider subscribing the channel, and also like the video and share with your friends. तो पाइथन की प्लेलिस्ट ये चल रही है, इसके साथ मशीन लर्निंग की भी प्लेलिस्ट चल रही है। इंशाल्लाह इन दोनों को कवर करने के बाद मैं मशीन लर्निंग, एआई और पाइथन से रिलेटेड और भी चीज़ें लाऊंगा। लाइब्रेरीज के ऊपर भी ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा। सो यू गाइस कैन गेट एवरीथिंग रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड पाइथन एट वन प्लेस। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे, डिफरेंट हमारे पास मेथड्स होते हैं या फंक्शंस होते हैं जो कि हमारा काम आसान बना देते हैं। बिस पाइथन के बिल्डिंग फंक्शंस होते हैं अबाउट स्ट्रिंग्स। तो उसके ऊपर हम थोड़ी सी वीडियो बनाएंगे। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।